ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, आज एक नया प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी लेके जुड़ रहा हूँ। हमारी दुनिया असीमित संभावनाओं से भरी एक दुनिया है। इस पैंडेमिक ने हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। अब हमारी दुनिया कुछ इस तरीके से खाली हो चुकी है। पहले जो टूरिस्ट प्लेसेस टूरिस्ट से भरे हुए होते थे, अब वो खाली, बिल्कुल खाली हैं और हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। हमारे ऑफिसेज भी अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं और हम में से ज़्यादातर लोग अब वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो घंटे पहले 8, 10 या 12 होते थे, अब वो बहुत लंबे नज़र आते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉन्ग आवर्स के लिए डिज़ाइन नहीं होता है और उसमें भी स्पेसिफिकली जो हमारी चेयर और टेबल दोनों होती हैं वो वर्क फ्रॉम होम के लिए डिज़ाइन नहीं होती हैं। चेयर खासकर बिकॉज उस पे हम घंटों भर बैठते हैं और यदि वो कंफर्टेबल या अच्छा सीटिंग पोस्चर नहीं देती हैं तो वर्क फ्रॉम होम कुछ बहुत ही ट्रबलसम नज़र आता है। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वर्क फ्रॉम होम कहीं नहीं जा रहा है और यहीं पे रहने वाला है। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है इनोविन बर्लिन चेयर। हम इसे आज अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और इसको हम कंपेयर करेंगे ग्रीन सोल के साथ जो बेसिकली एक गेमिंग चेयर है। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जितना इम्पॉर्टेंट है, इंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो गेमर्स हैं और वो इस तरह की चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और बैठते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। तो आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चेयर आपके लिए बेहतर है, इनोविन या ग्रीन सोल। दोनों के अलग अलग पर्पसेस हैं बट सही डिसीजन आपके हाथ में होगा आफ्टर नोइंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से शिपमेंट मेरे घर पे डिलीवर हुआ है। जो आप इसके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख रहे हैं वो इनोविन की ब्रांडिंग है। समथिंग गुड हैज अराइव्ड। आप यदि इसका मॉडल देखें, मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं, जो है बर्लिन HB हाई ब्लैक, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। जो इसका कलर है वो है व्हाइट एंड ग्रे। क्वांटिटी 1 एंड इनोविन इसकी ब्रांड है। ये जो प्रोडक्ट है ये भारत फर्नीचर ने बनाया है। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं इसका फर्स्ट लुक कैसा है और इसको हम असेंबल भी करेंगे आज। तो अनबॉक्सिंग के बाद बॉक्स के इनसाइड का पहला व्यू कुछ इस तरीके से है। हम सबसे पहले निकालते हैं इसका हेडरेस्ट, ये रहा। फिर हम निकालते हैं इसकी आर्म्स, ये इसकी दोनों आर्म्स है। हम निकालते हैं इसका बैक सपोर्ट मैकेनिज्म जिसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है, ये पूरा मेश है। फिर उसके बाद सपोर्ट के लिए इसके अंदर एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है, ये शायद इसका बेस है। हम इसे भी निकाल के साइड में रखते हैं। उसके बाद एक और हमें इसके अंदर सपोर्ट मिलता है, कार्डबोर्ड सपोर्ट। फाइनली हमें नजर आता है इसका एल्युमिनियम बेस, काफी बड़ा है और काफी हैवी है। नेक्स्ट हमें नजर आता है इसका मैकेनिज्म जो इसकी चेयर के नीचे लगेगा और ब्लैक कलर का है, काफी हैवी है ये लिफ्ट करने में। हम इसे भी साइड में रखते हैं और अभी फिक्स करेंगे। फिर हमें मिलता है इसके बीच में इसका पिस्टन और कुछ एक नट एंड बोल्ट स्क्रूज के साथ। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये हमारी चेयर के साथ आए हैं जो हमारे इनोविन के HB हाई ब्लैक डिजाइन मॉडल के साथ आए हैं। हम इनकी असेंबली स्टार्ट करते हैं।
So, देखिए हमारी ये चेयर असेंबल हो चुकी है और इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आता है बैठने के बाद। नेक सपोर्ट भी पीछे है और आर्म रेस्ट सपोर्ट भी है। चलिए मैं आपको इसका 360 डिग्री व्यू देता हूँ ये कैसी चेयर है। मैं सबसे पहले बेस से शुरू करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो इसके व्हील्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम व्हील्स हैं। मैंने देखिए इनका फेस थोड़ा सा इधर मूव किया है आपको दिखाने के लिए। एक तरफ ग्लॉसी है और बीच में मैट है। ओवरऑल जो इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम है काफ़ी प्रीमियम है और हाई क्लास ऑफिस चेयर्स की तरह इसकी फिनिशिंग है। मैं आता हूँ उसके बाद इसके अपर डिज़ाइन पे और अपर डिज़ाइन में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है ब्रीदेबल मेश। ये जो आपकी सीटिंग के लिए है और आप देखिए अभी सीटिंग के लिए इन्होंने इनर कर्व डिज़ाइन दिया है ताकि आपको अच्छे से एक लंबा सपोर्ट भी मिल सके। ये ब्रीदेबल डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लॉन्ग आवर्स जब चेयर पे बैठते हैं तो आपको स्वेट या बहुत लंबे टाइम बैठने से आपके बैक में और लोअर बॉटम में पेन नहीं होता। एर्गोनॉमिकली ये आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। जहाँ तक इसके आर्म रेस्ट का सवाल है वो है ब्लैक कलर के, तो अच्छा है ये गंदे नहीं होंगे और ये एडजस्टेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी अब हम आते हैं इसके बैक डिज़ाइन पे। वो भी एक ब्रीदेबल मेश से बना है इंक्लूडिंग टॉप नेक सपोर्ट। जहाँ तक लंबर सपोर्ट का सवाल है वो देखिए ये वाइट कलर से और रिब्स टाइप की कुछ डिज़ाइन है बैक में वो दिया हुआ है। मैं इसको बैक से भी आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा दिखने में। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लंबर सपोर्ट है बैक में आपके दोनों बैक पोर्शंस को सपोर्ट करने के लिए और आपकी जो बैकबोन है उसको ये सपोर्ट करता है और आपकी स्पाइन में किसी भी तरह की टायर्डनेस की फीलिंग आपको नहीं आने देगा। ये ओवरऑल इसका नेक सपोर्ट है। मैं दिखाता हूँ इसका लो बॉटम एंड पोर्शन आपको किस तरह से ये डिजाइन है चेयर। ये देखिए ये ग्रे कलर का इसका ओवरऑल इन लेंथ एंड इन सीम डिजाइन है जो नीचे तक आता है एंड बैक से कुछ इस तरीके से ये चेयर नजर आती है। साइड आर्म सपोर्ट जो है वो एडजस्टेबल है। देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर और इसी को दबा के आप इसे नीचे कर सकते हैं। ओवरऑल इसका 360 डिग्री व्यू कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये बहुत ही स्मूथ है फंक्शनिंग के अंदर, चाहे इसके व्हील्स हो चाहे इसका 360 डिग्री राउंड टर्न हो। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इंडिया में इसे भारत फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऐसा कुछ इसके बॉक्स पे लिखा था, लेकिन जब मैंने इसकी चेयर को अनबॉक्स किया और इसके बॉटम में देखा तो उस पे लिखा हुआ था डेट ऑफ इंपोर्ट विच वाज इन 2020। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये उन्होंने इंपोर्ट किया होगा, लेकिन इंडिया में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भारत फर्नीचर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल जब आप इस पे बैठते हैं आपका पोस्चर किस तरीके से आता है। ये देखिए ये लंबा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है आपके पोस्चर को और एक कंफर्टेबल फीलिंग देता है जब आप बैठते हैं इस पे। इसके अंदर नीचे दो मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ वो मैकेनिज्म किस काम के लिए हैं। सो देखिए इसके नीचे दो लिवर्स हैं। जो पहला लीवर है वो है हाइट एडजस्टमेंट के लिए और जो दूसरा लीवर है वो है इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। मैं दिखाऊंगा सबसे पहले इसकी हाइट एडजस्टमेंट और इसकी हाइट एडजस्टमेंट इस टाइम ये फिलहाल पूरा नीचे है। मैं इसे ऊपर करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये तकरीबन 12 इंच या 15 इंच ऊपर जाता है और जब हम इसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब इसी पोजीशन में रहते हुए मैं इसके नेक्स्ट मैकेनिज्म में आपको दिखाऊंगा जो है इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो ये फॉरवर्ड आ जाता है, ये देखिए, और जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे और अपने आप को पीछे पुश करेंगे तो ये बैक में चली जाती है चेयर। ये देखिए आप बिल्कुल क्लियरली इसका डिफरेंस देख रहे होंगे। मैं एक बार दोबारा इसको करके दिखाता हूं। जब आप इसे पुश करेंगे और आगे जाएंगे तो ये फ्रंट में चला जाएगा और आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस देगा आपके बैक सपोर्ट के लिए और आप अपनी बैक लीन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्पाइन अपनी इरेक्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस सपोर्ट के ऊपर हाथ लगाइए, पुश करिए और पुश बैक कर दीजिए। ये आपको एकदम स्ट्रेट जेस्चर देगा। तो दोनों लेजी एंड स्ट्रेट जेस्चर के लिए आपके काम आएंगे। इस चेयर की मदद से आप अपना पोस्चर करेक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लंबा सपोर्ट के जरिए स्ट्रेट पोस्चर है और दोबारा से मैं उसी सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए लेजी पोस्चर में आऊंगा
और इसको कुछ आगे फॉरवर्ड मूव करूंगा और थोड़ा सा लीन बैक होके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे स्पाइन में थोड़ा सा बेंड है और एक कंफर्टेबल लेजी पोस्चर मूवमेंट है। तो ये दोनों मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है जब आप टायर्ड हो जाएं या जब आप अटेंटिवली काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट दिया है, मैं इसको एक गेमिंग चेयर के साथ भी कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ओवर अ गेमिंग चेयर या कोई भी इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे लॉन्ग आवर्स सिटिंग है एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल। तो क्या ये चेयर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। इस चेयर का जो प्राइस है वो है 18,500। ये Amazon पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ एक गेमिंग चेयर के साथ। ये देखिए जो ये चेयर है इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से है। ये ग्रीन सोल की 320 मॉडल की चेयर है और इसको भी मैंने Amazon से परचेज किया है। इसको मुझे लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर चुका हूँ और मैं आपको इसका टेक्निकल रिव्यू भी दूंगा। जहाँ तक इस चेयर का सवाल है, देखिए फ्रंट में नॉर्मल चेयर्स की तरह वाइड है और पीछे की तरफ से नैरो है। साथ में इसके लंबे सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा कुशन मिलता है। ये बेसिकली जैसे मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ एक गेमिंग चेयर है। जो बैक साइड है वो मैश बेस्ड डिज़ाइन है, लेकिन लेदराइट का इस्तेमाल किया हुआ है पूरी चेयर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो इसका नेक सपोर्ट है वो इम्बाइब्ड है चेयर में ही एज अ पार्ट ऑफ एर्गोनॉमिकल डिजाइन। और साइड सपोर्ट के लिए आप ये देखिए एक्स्ट्रा विंग्स प्रोवाइड किए हुए हैं फिलहाल चेयर के साथ। ये इसकी आर्म रेस्ट एंड आर्म सपोर्ट है और सीटिंग के लिए भी अगेन एक मैश डिजाइन है, लेकिन ये ब्रीदेबल मैश डिजाइन नहीं है। यहाँ पे भी लेदराइट का इस्तेमाल किया हुआ है और एक कुशन्ड चेयर है। जहाँ तक बॉटम का सवाल है, सिमिलर न्यूमैटिक मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, और जो यहाँ पे मेटालिक बेस है वो एल्युमिनियम का नहीं है लेकिन पेंटेड है, कोटेड है। और जो इसके व्हील की भी क्वालिटीज है वो बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सो देखिए इसके साइड प्रोफाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसकी आर्म रेस्ट है उसके नीचे एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को प्रेस करके आप इसे ऊपर कर सकते हैं और इसी बटन को प्रेस करके आप इसे नीचे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक लीवर दिया है। इस लीवर को प्रेस करके आप इसको बाद में पीछे पुश कर सकते हैं। मैं जब बैठूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे पुश कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए लीवर दिया हुआ है। जहां तक इसकी कंप्लीट बैक का सवाल है, वो स्ट्रेट बैक है जो गेमिंग चेयर के लिए बनी हुई है। और यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग है ग्रीन सोल करके। साइड की जो ये पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग है ये एक जिप के द्वारा बंद किया हुआ है। ये जिप दूसरी तरफ भी है जो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये साइड प्रोफाइल में पूरी की पूरी जिप है जो आप इसे निकाल के चेंज भी कर सकते हैं, कभी फट जाती है तो। और सिमिलरली इसी तरीके से जो इसका बेस है वहां पे भी ये जिप मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो आप यहां से इसे खोल के चेंज कर सकते हैं, ये फट जाता है। चलिए मैं आपको इसको ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि ये कितनी कंफर्टेबल चेयर है। तो मैं इसको पहले फेस फ्रंट में कर लेता हूँ और मैं खुद बैठता हूँ इसके ऊपर और मैं अपनी साइड प्रोफाइल आपको ले जाके दिखाता हूँ कि इसको सबसे पहले आप रिलैक्स मोड में कैसे ला सकते हैं। तो मैं इसका सपोर्ट प्रेस करता हूँ और दिखाता हूँ आपको बैकवर्ड मूवमेंट इसकी कितनी मैक्सिमम जा सकती है। सो ये इसकी मैक्सिमम बैक मूवमेंट है। मैं इस पोस्चर में 1 मिनट वेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैमरा मूवमेंट टॉप से बॉटम। ये देखिए ये गेमिंग के लिए पूरे लेजी स्टाइल में आप पुश बैक अपने आप को कर सकते हैं। और इस पुश बैक मैकेनिज्म में जब आप बहुत देर तक गेमिंग कर रहे हो तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इस लीवर को पुश करूंगा और आपको इसका स्ट्रेट पोस्चर डिजाइन दिखाऊंगा। ये देखिए इसका स्ट्रेट पोस्चर मूवमेंट और एकदम लंबा सपोर्ट विदाउट मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह का बॉडी एर्गोनॉमिक पोस्चर आता है। मैं इस चेयर पे बैठ के आपको इसका 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट दिखाता हूँ, ये कितनी स्मूथ है। ये देखिए मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ अब 360 डिग्री मूवमेंट में और आपको इसका 360 डिग्री मूवमेंट दिखाता हूँ। सो काफ़ी स्मूथ है ये ओवरऑल मूवमेंट में। अब इन दोनों चेयर्स को मैं साथ रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनके कंपैरिजन्स और रेट करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे हैं। सो देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे जो चेयर है वो है गेमिंग चेयर और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चेयर है ये है इनोविन की एग्जीक्यूटिव चेयर कम अ गेमिंग चेयर। दोनों चेयर्स की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं और अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। जो इनोविन की चेयर है कलर है वो है वाइट एंड ग्रे और जो ये चेयर है ये है लार्ज एंड वाइड।
और आप जो ग्रीन सोल की 320 नंबर चेयर देख रहे हैं, ये है मीडियम डिजाइन बट अगेन हाई नेक सपोर्ट। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है इनके हाई नेक सपोर्ट में। जहां तक सवाल है इनोविन का, इसका हाई नेक सपोर्ट एडजस्टेबल है और अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन जहां तक ग्रीन सोल का सवाल है, ये एक रजिड फिक्स स्ट्रक्चर चेयर है और आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। सो ये सबसे पहला डिफरेंस है। जो इसका दूसरा डिफरेंस है वो है आपके बैक सपोर्ट के लिए। इसके बैक सपोर्ट के लिए यदि आप देखें तो इनोविन के अंदर ब्रीदेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो है यहां पे। लेकिन इसी के कंपैरिजन में यदि आप ग्रीन सोल में देखें तो जो ये ब्लैक कलर का मटेरियल है, ये है लेदराइट का मटेरियल और ये ब्रीदेबल नहीं है। तो जब आपको स्वेट आएगा आफ्टर लॉन्ग आवर ऑफ सेटिंग, ये थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जरूर क्रिएट करेगी। जो थर्ड डिफरेंस है वो है इसके लंबर सपोर्ट में। मेश मैकेनिज्म के बिहाइंड, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये जो सपोर्ट है ये इसका लंबर सपोर्ट है। लेकिन जहां तक ग्रीन सोल का सवाल है, यहां पे लंबर सपोर्ट नहीं है और एक कुशन प्रोवाइड किया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन पे। ये कुशन सपोर्ट आपको लंबर सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, जो एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। जो चौथा डिफरेंस है वो है इनकी बेस सीटिंग के अंदर। और देखिए बेस सीटिंग के अंदर डिफरेंस यहां है। जहां तक सवाल है इनोविन का, उसके अंदर है एक ब्रीदेबल मेश। जब आप लॉन्ग आवर्स बैठेंगे और किसी तरह का स्वेट और प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगा और आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर देगा फॉर लॉन्ग आवर्स। लेकिन जहां तक सवाल है ग्रीन सोल का, बिकॉज इसके अंदर ब्रीथेबल मेश नहीं है और एक लेदराइट का इस्तेमाल कर रहा है, तो यदि आपको स्वेट आएगा तो आपको कुछ देर में जरूर खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको एक बहुत स्टिकी फीलिंग देगा। देखिए जो इसका पांचवा डिफरेंस है वो है इसके बॉटम पार्ट में। और बॉटम का जहां तक सवाल है, दो तरह के लिवर मैकेनिज्म्स हैं जो दोनों ही चेयर्स में अवेलेबल है। जहां तक सवाल है ग्रीन सोल के, इसकी जो दोनों लीवर्स अवेलेबल हैं, सबसे लोअर वाले लीवर का वो है इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए, और जो है साइड लीवर ये है आपके पोस्चर कंट्रोल के लिए। और यही लीवर्स इनोविन में आप देखिए तो ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों लीवर्स। इंस्टेड ऑफ वन बीइंग ऑन द बैक एंड वन बीइंग बिलो, इसके दोनों मैकेनिज्म्स नीचे ही अवेलेबल है। लेकिन दोनों ही लीवर्स दोनों ही चेयर्स में सिमिलर काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनोविन में ये दोनों नीचे हैं और ग्रीन सोल में एक ऊपर है और एक नीचे है। जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इसके व्हील बेस में। जो व्हील बेस है ग्रीन सोल का वो है ब्लैक पेंटेड बेस। जहां तक है इनोविन का सवाल, इनोविन के अंदर है एक एल्यूमिनियम फ्रेम विच इज अ लार्ज साइज 60 mm फ्रेम, बट जहां तक सवाल है ग्रीन सोल का, ये है 51 mm फ्रेम। ये मीडियम चेयर भी है इसीलिए ये थोड़ा सा छोटा है, और ये एक लार्ज चेयर है इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट कुछ इस तरीके से है, ये है इनोविन और ये है ग्रीन सोल। दोनों चेयर्स एक्चुअली में अच्छी हैं और अलग अलग बजट रेंज के अंदर है। एक है मीडियम साइज और एक है लार्ज। जहां तक सवाल है इनोविन का, इसकी जो रेंज है वो 18,500 तक है, और ग्रीन सोल जो है ये 12 से 15,000 की रेंज में आती है। लेकिन जहां तक सिटिंग और कंफर्ट का सवाल है, मैं सर्टेनली इनोविन को एक एक्स्ट्रा एज दूंगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ब्रीदेबल मेश मटेरियल विच इज यूज्ड। ऑल्सो जिस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल इन्होंने किया है, वियर एंड टियर इसमें बहुत कम होगी एज इन कंपैरिजन विद ग्रीन सोल। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रहेगा कि ये ब्रीदेबल मेश यदि कट जाती है तो क्या रिप्लेसेबल है या नहीं। हाँ, ये चेयर जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल कर रही है ब्रीदेबल मेश के लिए, वो रिप्लेसेबल है और आप उसे रिपेयर करा सकते हैं। सिमिलरली लाइक ग्रीन सोल जिसमें आप लेदराइट रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप मेश को भी रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ब्रीदेबल मेश का जो प्राइस होगा वो लेदराइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा। तो जहां तक कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और ओवरऑल लुक एंड फील इंक्लूडिंग रगेडनेस का सवाल है, वो इनोविन सर्टेनली एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। बट उसी कंपैरिजन में जब मैं इसका रिपेयर और इसका नॉर्मल यूसेज की बात करता हूं, तो वहां पे एक ग्रीन सोल को एडवांटेज अवेलेबल है, बिकॉज की रिपेयर कॉस्ट बहुत ही मिनिमल होगी और इजीली अवेलेबल होगी। जबकि जब मैं इसे कंपेयर करता हूं इनोविन से, जो इसका ब्रीदेबल मेश और रिपेयर है वो इजीली नहीं हो पाएगी। ऑल इन ऑल जब मैं दोनों चेयर्स के लिए डिसीजन लेने जाऊंगा तो दो फैक्टर्स मैं अपने माइंड में जरूर रखूंगा।
यदि मैं एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हूं जो बहुत लंबे टाइम बैठूंगा, काम करूंगा, या मैं एक गेमर हूं, तो मैं सर्टनली इनोवेन का ही इस्तेमाल करूंगा और इनोवेन को ही खरीदने का डिसीजन लूंगा। लेकिन यदि मैं एक कैजुअल गेमर हूं या मैं एग्जीक्यूटिव हूं जो बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं बैठता हूं और एट द सेम टाइम मैं बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूं, या और इस तरह की एक्टिविटीज जहां पे चेयर पे बैठने का काम आपका बहुत ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है, वहां मैं सर्टेनली ग्रीन सोल का इस्तेमाल करूंगा और परचेज के डिसीजन का आपको सजेशन दूंगा। नन डिनाइंग द फैक्ट कि जो ग्रीन सोल चेयर है वो गेमिंग के लिए बनी है और इनोवेन जो है वो एक मल्टीपर्पज चेयर है जो ऑफिस, गेमिंग, टेक एंड बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी यूज हो सकती है। लेकिन ग्रीन सोल एक सिर्फ और सिर्फ गेमिंग चेयर है जो आप सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, इसी तरह की सच्ची और अच्छी रिपोर्ट्स लेके आता रहता हूं। आई होप मेरी ये सच्ची रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, एक नए प्रोडक्ट, एक नए अध्याय में जल्दी ही जुड़ता हूं।